अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दिया करें, आपके लाइक्स ही तो इतने कम होते। अच्छा जी, ये चटापटी पट्टी या लेस मैंने आप लोगों को ड्रेसिंग मेनिया पे बनानी बताई हुई है। इसका कुछ यूनिक सा नेकलाइन बनाते हैं, थोड़ा डिफरेंट मैंने यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश की है। ये नेकलाइन मैंने ड्रेसिंग मेनिया पे क्यों शेयर नहीं किया, क्योंकि मैंने इसे बनाई व्लॉग के लिए था। अच्छा जी, यहाँ पे 30 इंच लंबी मैंने वही सीढ़ी लेस ली है। और सीढ़ी लेस आपने वो लेनी है जिसके दोनों साइड के ऊपर कपड़े की चौड़ाई 1/4 इंच या इससे ज़्यादा और इक्वल गैप हो। आड़ी टेढ़ी होगी ना, छोटी कम ज़्यादा, तो परेशानी करेगी। इसको मैंने सेंटर से यूँ फोल्ड करके क्रीज लाइन बनाई थी और कोशिश करनी है कि फ्लावर से फ्लावर मैच हो। ये अच्छी चीज़ें लगती हैं ना, थोड़ा सा अच्छा सा लुक आता है। फिर इसके बाद जी जनाब, हम लोगों ने इसको नीचे से ट्राइंगल फोल्ड करना था, जिसको मैं फोल्ड करने की कोशिश कर रही थी यहाँ पे। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा तगदो करनी पड़ी और एक सिस्टर ने कहा था कि किसी ऐसे तरीके से आप हमें ये लेस लगानी बताएं कि साइडों पे तो हर कोई बता देता है, बॉटम के ऊपर भी आए तो ज़रा थोड़ा सा मज़ा आ जाए गले को बनाते हुए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लंबाई पट्टी की थोड़ी सी ज़्यादा ही रखी है, तकरीबन 22 इंच थी, चौड़ाई 3.5 इंच जो बाद में कटेगी। इसके बैक के ऊपर अगर आप लोग चाहते हो तो 0 की बुकरम लगा सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। अब लेस की सीधी साइड आपने ऊपर रखनी है, जो कि हमेशा की तरह मेरे लिए दिक्कत वाला काम होता है। चलो जी, मैंने अम्मी से पूछ के इसकी सीधी साइड ऊपर रख लिया। और इसके वो वाले हिस्से जो कि साइड के ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन या 1/4 इंच का मार्जिन जो कपड़ा बचा हुआ है ना, उसके ऊपर मैंने ग्लू लगा के इससे मैंने इस फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया है। सेंटर से ये बिल्कुल मिली भी होनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा था कि एक जितनी चौड़ाई की आपके पास होनी चाहिए। नीचे जो ट्रायंगल है उसके ऊपर ग्लू नहीं किया हुआ। अच्छा जी, अब हमने इसको फटाफट पेस्ट करके, पहले तो मैंने इसे आयरन कर लिया था। ये ट्रायंगल जो मैंने आज़ाद छोड़ा था, इसे हम हवाओं में उड़ने नहीं देंगे, बल्कि इसको यूँ फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद क्या आप लोगों के पास इसकी क्या बोलते हैं, मतलब क्या ऐसी लुक होनी चाहिए कि आप लोगों का नीचे से ये कॉर्नर अच्छे से बने। तो अभी मैं थोड़ा सा ना पेंसिल से पॉइंट आउट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास वो जो नोक वाला ऑल था वो था ही सामने। अच्छा, ये ना दोनों कलर्स बड़े डार्क हैं, बनाते बनाते मेरी आंखों में तकलीफ़ शुरू हो गई है। ये जो कढ़ाई है ना, ये चकोर नीचे बराबर हो जाना चाहिए, तो यहाँ से ये बराबर हो जाना चाहिए। तो समझिए आपकी सीढ़ी लेस इसके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। अब चूँकि हमने 2 पीसेस को जोड़ा था लेस का, तो इसके बीच लेस तो पहले ही कटी हुई है, तो फैब्रिक जो पर्पल कलर का है उसको वहाँ तक, ये ट्रायंगल तक काटू काटू कर देना है ऐसे। और साइडों पे तिरछान हमने कपड़े की कट करनी है, अलॉन्ग विद लेस के कपड़ा और नीचे पर्पल कपड़ा। आ गई ना गल समझ। अब इसका जो ये ट्रायंगल है, ये इतने ज़्यादा लेयर्स हैं, थोड़ा सा इसको बैक पे फोल्ड करना मुश्किल था, तो मैंने ना चुपके से UHU ट्यूब वाली से पेस्ट किया था। ये सीक्रेट अपने पास रखना है, किसी को दसना नहीं है। अच्छा जी, रेप पट्टी के हम लोगों ने यहाँ पे 3 इंच चौड़ी पट्टियाँ काटी की थी, 2 काटी की थी। माशाल्लाह क्या लैंग्वेज हो गई मेरी। ये इसलिए की है कि 2 पट्टियों की हमें ज़रूरत है। अच्छा, मैं व्लॉग के ऊपर थोड़ा फ़न कर लिया करती हूँ, तो इसको आप लोग जो बहनें समझती हैं कि मैं फ़जूल बात करती हूँ, तो ये फ़जूल नहीं है बहनों। अगर आपको बहुत टू द पॉइंट सीखना है तो आप ड्रेसिंग में यहाँ पे सीख लिया करें। वहाँ पे मैं बड़ी फॉर्मल होकर बात करती हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे बात करती हूँ बहनों के साथ जैसे कि हम लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब क्या था ना कि हमने लेस लगाई, लेस के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ वहाँ तक जहाँ तक अंदर की तरफ कढ़ाई है, क्योंकि बैक के ऊपर हमारे पास कोई रेफरेंस ही नहीं है जिसके ऊपर रख के हम लोगों ने इसके ऊपर पट्टियाँ लगानी है। आगे ना गल समझ। इसको यूँ मैं पलट के क्यों वापस लाई, क्योंकि वहीं पे मैं पीछे की तरफ चलाती ना मशीन, तो कहीं ना कहीं धागा खिंच जाना था। तो हमने यहाँ पे दोनों साइडों के ऊपर आराम के साथ ये रेफरेंस लेना है। इस वजह से मैंने पर्पल से लगा दी, क्योंकि इसके ऊपर तो हाइड ही हो जाना ना। चलें दूसरी तरफ। अब मज़े की बात ये हुई कि उसके ऊपर रख के जब मैंने पट्टियों को स्टिच किया, वो क्लिप फिर मिस हो गया। पता नहीं मेरे मोबाइल को क्या है, कोई ना कोई पॉइंट मिस कर देता है, या फिर इतना ज़्यादा शूट कर रही हूँ आजकल मैं, तो मेरे दिमाग से निकल जाता है कैमरा कित्थे ऑन करना तो कित्थे ऑफ़ करना। अच्छा, ये देख लेना, आप लोग तो बड़े समझदार हैं ना सारी बहनें। तो इस पट्टियों को मैंने यूँ रख के इसके ऊपर आराम से ना स्टिच कर लिया था। नीचे की तरफ 1.5 इंच बढ़ाया था, जहाँ पे हमने त्रिकोण ट्रायंगल जो है वो बैक की तरफ फोल्ड किया था। अब हमने ये चटापटी पट्टी जो है इसको यूँ फोल्ड करना, और नीचे वाला हिस्सा साथ ही साथ फोल्ड कर दीजिएगा, ताकि आप लोग इसे आराम से बैक की तरफ फोल्ड करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो, और कॉर्नर भी नीचे से अच्छा प्यारा खूबसूरत बने। फिर इसके बाद हम लोगों ने इसे बैक की तरफ फोल्ड करना है इतनी चौड़ाई पे जितनी चौड़ाई पे लेस है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, चटापटी बना है
बहुत ज़्यादा बुकरम में है, तो जितनी बारीक वो है उससे थोड़ा और मज़ीद खींच के बारीक करेंगे तभी नीचे का कॉर्नर बनेगा। और दूसरी चीज़ ये कि उरेब है, कहीं से खुली कहीं से तंग हो सकती है, तो बड़े ही प्यार के साथ कोई 5-10 मिनट लगा लीजिएगा इसको बैक की तरफ फोल्ड करते हुए। अब कहेंगे अनीला ऐसी बातें कर रही है, और भाई मैं ऐसी ही बातें कर रही हूँ कि इसने मुझे भी दिक्कत दी है इस दफ़ा बैक की तरफ फोल्डिंग में। देखने में तो आपको बड़ा ही प्यारा लग रहा है ना कि ये बैक की तरफ फोल्ड हुआ है, ऐसा है नहीं। अब ये दूसरी पट्टी को भी जल्दी जल्दी मैं इस तरीके से कर देती हूँ, तागे शागे काट के बैक की तरफ फोल्ड। और मैंने ये इसलिए आप लोग को दिखाया है कि ये पट्टी ना अगर यही कुर्ती के अंदर लगी हुई होती और फोल्डिंग करनी होती तो फटाफट मैं बैक की तरफ फोल्ड करके कह देती मैं तो तुहानू पहले ही सिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले नहीं सिखाया हुआ, आप लोगों के लिए मैं इसे फोल्ड कर रही हूँ कि ये परेशानियाँ मुझे भी फेस करना पड़ती हैं। इस इस्त्री के बारे में एक सिस्टर ने कहा था आप इसे चेंज क्यों नहीं कर लेती। क्यों भाई, इतनी अच्छी इस्त्री है मैं क्यों चेंज करूँगी, लोग इसे लेना चाहते हैं और आप कह रही हैं कि मैं चेंज कर लूँ। अच्छा, दूसरा ये कि बिजली का बिल आपका कितना आता है, इतना आता है कि मेरे घर वाले माशाल्लाह अफोर्ड कर लेते हैं, ना क्या करें ऐसी बातें, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमा लेती हूँ कि बिल भी दे देती हूँ। अच्छा जी, अब इसको यूँ फोल्ड करते हैं। और मैं एक बात आपको बता दूँ बियॉन्ड द जोक्स, मैं हर रोज़ सिलाई नहीं करती। आप लोगों को ये जो वीडियोस नज़र आ रही, यहाँ पे मक्खी आ गई थी, उसको कुट मारने की कोशिश कर रही थी मैं। तो बताने का मकसद ये है कि मैं रोज़ जो हूँ वो सिलाई नहीं करती। आपके सामने ये जो वीडियोस डिफरेंट आती हैं एक दिन छोड़ के अल्टरनेट, क्योंकि मेरी सेहत मुझे रोज़ वीडियोस बनाने की इजाज़त नहीं देती। मैं प्रोफेशनली टीचर हूँ, मुझे वहाँ पे भी काम करना होता है, तो इसलिए। और एक और बहन का आया था कि आपने अपनी यूट्यूब की भी पेमेंट नहीं कभी बताई। इतनी आएगी ना जब फिर ही बताऊँगी, अभी इतनी नहीं आती। अच्छा, इसके नीचे एल शेप पट्टी स्टिच करके मैंने बैक की तरफ रख दी थी इस तरीके से, और जितना ऊपर से 3-4 इंच छोड़ना था है उतना रख के, अब ये जो आप लेस देख रहे हो और चटापटी देख रहे हो, इसके बीच में ये पर्पल कलर के धागे से स्टाइल लगा रही हूँ। अगर आपको दिख रही है तो ठीक है, नहीं दिख रही तो भी ठीक है, क्योंकि देखें मैं कितने कोई धागे यहाँ चेंज कर सकती हूँ। चाहती तो मैं रेड कलर से कर सकती थी तो वो पर्पल की जगह पे नज़र आता, लेकिन चूँकि ये गढ़े में सिलाई लग रही है इसलिए नहीं फील होती। अरे बाबा, सब कुछ चलता है। अब इसको यूँ स्टिच करते हुए नीचे ले आते हैं यहाँ तक, और यहाँ जो सिलाई आएगी वो आपको याद है ना, ट्रायंगल हमने बैक पे फोल्ड किया था तो रेड कलर की लेस के ऊपर सिलाई आएगी। अंडरस्टूड। चलो जी, अब इसको हम दूसरी तरफ ले जाके पट्टी नीचे से काबू करते हैं। अक्सर बहनें कहती हैं आप ग्लू का इतना काम करती हैं, तो मैंने विदाउट ग्लू पट्टी लगा के बता दिया, मुझे ग्लू के बगैर भी काम करना आता है। आगे चलते हैं इस तरीके से ऊपर की तरफ, लेकिन ग्लू से काम करने का पता क्या फ़ायदा है, ऑन द स्पॉट आपको फ़ौरन से इसका रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है ना जनाब। अब मैंने ये पट्टी तैयार कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसको लगाना और आसान हो जाएगा। बैक से देख लें जनाब इस तरीके से। अब जो मेरे पास लेस की कढ़ाई है उसके बाहर मैंने आधा इंच का मार्जिन रखने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक सारा तीनों सिरों से कट कर दिया था। पूरी पट्टी की चौड़ाई बन गई है 1.5 इंच। 3-4 जगहों से नापा है, लेकिन इसका बॉटम था ना वहाँ से थोड़ा खसारे में रह गई हूँ मैं, वो आगे चल के दिखाते हैं। यानी एक साइड जो हमारी बन रही है वो 1.25 इंच की बन रही है। अब बारी आती है कि इसको हमने शर्ट के साथ कैसे अटैच करना है। लो जी, वो सिस्टर जो मुझे कह रही थी पट्टी के 3 साइड के ऊपर सीधी लेस बताओ, चलो जी नीला कामयाब हो गई है यहाँ पे। अब पट्टी की टोटल लेंथ में देख रही थी, मेरे पास इस वक्त मौजूद है 13। मुझे इसके अंदर शर्ट पे वो कट करना है। तो गले की चौड़ाई, शर्ट का फ्रंट पीस ले लिया, गले की चौड़ाई 4 इंच रखी है और गहराई 4.5 इंच रखी है। गोल शेप कट कर ली है। तो मैंने कितनी दफ़ा बताया ना आप लोगों को, इस वजह से मैंने फिर इसको यहाँ पे पहले ही ट्रेस कर लिया था। और यकीन माने इस वक्त पे आके मैं जो हूँ ना बुरे तरीके से थक गई थी, लेकिन वीडियो भी मैंने बनानी थी। अच्छा जनाब, फिर ये यहाँ पे पट्टी मैंने बैक पे 0 की बुकरम लगा ली है। वो इसलिए कि ये अगर मैं इसको वैसे ही फोल्ड करती हूँ ना, जस्ट फोल्डिंग के लिए 0 की बुकरम लगाती हूँ, बाद में मैं निकाल देती हूँ। एक तरफ की पट्टी बन रही है 1.25 इंच। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, वैसे मुझे भी ठीक है कहने की आदत पड़ गई, कितनी अच्छी आदत है, पता नहीं कैसी, मुझे नहीं पता। हाय पट्टी यहाँ पे फिर मैं मक्खी को उड़ाने में मसरूफ़। एक ही मक्खी आई हुई है कमरे के अंदर, उसको पता नहीं किसने इन्विटेशन दे दिया। अब यहाँ पे फिर मैं नाप के दिखा रही हूँ, 1.25 इंच है। 1.25 इंच का मार्जिन मैंने यहाँ से रखा है। ये पूरी पट्टी नीचे तक जो जा रही है मैंने कुर्ती के ऊपर 12.5, क्योंकि ये वाली पट्टी यहाँ पे 13 इंच बन रही। ठीक है, ऊपर की तरफ से गले की तरफ से कटेगा। हाँ है नीला, ठीक हो जाओ। अच्छा, अब यहाँ से ये ट्रायंगल तकरीबन 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेके मैंने पहले कट कर लिया, और मुझे यहाँ पे वहम हुआ कि मैंने गलत कट किया। आज मेरी सिस्टर की भी कॉल आई हुई थी और एक फ़ोन वो सामने रखा हुआ था जिससे मैं उससे बातें कर रही थी, दूसरी तरफ मैं ये शूट कर रही थी। तो कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई हो तो मेरी तरफ से माजरत। अब मैं ये जैसे ही वॉइस ओवर कंप्लीट करती तो मेरी दूसरी बहन की कॉल आ जानी है। मैंने लाइन में लगाया हुआ सबको,
इसलिए कि वो सर्दियों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं ना। अब देखें ये मैंने बैक की तरफ ज़ीरो की बुकरम लगाई, जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं निकाल देती हूँ। अब ये पट्टी इसके अंदर हम रख देंगे और जहाँ जहाँ पे हम लोगों का ये कपड़ा है वहाँ पे रख के, यानी कढ़ाई के साथ साथ वाला रेड लेस वाला कपड़ा है वहाँ पे हम लोगों ने सिलाई लगानी है। लपकी मैं लगा के दिखाती हूँ। इससे पहले यहाँ से पहले ये छोटा हिस्सा आप लोग पहले जोड़ेंगे और ये जोड़ने के बाद जो मैं आपको कह रही थी ना खसारा कहाँ पे आई, यहीं पे ये जो कॉर्नर है ना इस पर लेस थोड़ी सी तिरछी हो गई थी, तो वो लाल कपड़ा ही था ना तो उसमें कवर हो गई है। चले कोई नहीं, जहाँ मेरी गलती है वहाँ मैंने बता दिया। बनाते हुए ना कॉर्नर कहीं आगे पीछे कढ़ाई वहीं से थोड़ी सी ये वाली साइड से जो मैं अभी पेस्ट कर रही हूँ ना इसका मसला बन गया था। कोई नहीं, हो जाता कभी कभी ऐसे भी। अब इसको मैं पेस्ट कर लेती हूँ और फिर मैं ना इसके ऊपर इस्त्री चला लेती हूँ ताकि ये ना मशीन तक ले जाते बॉटम वाला कपड़ा निकला हुआ हो और कमीज़ हाथ में आई हुई हो, ये भी फिर प्रॉब्लम हो जाता है। चलो जी, अब मैंने ना इसके मुताबिक जो गला बीच में से कट किया था ऊपर से ये पट्टी कट कर दी है गोल राउंड में। अच्छा, मैं ना अपनी सिस्टर से यही पूछ रही थी कि इसका गला सिंपल फोल्ड करूं या फिर ये, और मेरे पास चटापट्टी बची हुई है इसको बैक पे लगा दूं। तो मेरी सिस्टर कहती है चटापट्टी लगा दो। तो जिनके बारे में मैंने बताया नहीं था, बड़ी वाली मेरी सिस्टर जिसकी जेंट्स स्विंग बड़ी अच्छी है, उन्हीं की कॉल आई हुई थी। फिर जी 1.5 इंच चौड़ी मैंने रेप पट्टी काटी उन्हीं के कहने पर और इसको सेंटर से फोल्ड किया। इसे यूँ रख के ना 1/2 इंच बाहर की तरफ निकाल के हाफ बुट के गैप से हम लोगों ने सिलाई लगानी है राउंड पे, वो भी मैं लगा के दिखाऊंगी। इससे पहले हम लोग इसको सिक्योर कर लें। आपको यहाँ पे इसलिए लाइट बीच में कहीं नज़र आ जाती व्लॉग में स्पेशली क्योंकि मैंने दोनों डार्क कलर स्टिच किए हैं। 2 दिन हो गए हैं, कल की स्लीव की डिज़ाइनिंग भी मैंने ड्रेसिंग बिनिया पे शेयर की, इसके बैक के कमर की डिज़ाइनिंग थोड़े दिनों पहले मैंने ड्रेसिंग बिनिया पे शेयर की थी। आपके साथ किस किस के साथ ऐसा होता है कि जो डार्क कलर के जैसे ब्लैक हो गया इसके ऊपर ज़्यादा डिज़ाइनिंग हो जाए तो आंखें हैं जब मशीन के ऊपर जोड़ती हैं तो ऐसे जैसे बस हम लोगों ने बहुत ही मेहनत कर डाली है, मेरी तो आंखें बड़ी दुखती हैं। फिर जी इसको अब मैंने ये इसके बाद 2-4 कोशिश करूँगी लाइट कलर, लेकिन अभी डार्क कलर क्यों में सीने वाले हो है। चलें, अब गोलाई के ऊपर हम स्टिच करेंगे। अब ये रेप पट्टी है ना इसको बड़े ही एहतियात के साथ आपने गोलाई करनी है। कमीज़ को नहीं खींचना, नहीं तो फिर मसला हो जाएगा, गला चौड़ा बन जाएगा, बैक का गला इस हिसाब से नहीं होगा। और इसकी जो आप देख रहे हो ना पट्टियाँ मैंने दाएं खिसकाई हैं, इसका भी आगे पीछे काम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर सत्यानाश हो जाता है। अच्छा, इसको मैंने कंप्लीट किया और दूसरी तरफ मैंने ऑफ द कैमरा कर ली थी। ये हाइट आपकी बराबर आ जानी चाहिए, फोल्ड करके देखिएगा। अब ये पट्टी जो हमने आधा इंच बाहर निकाली थी इसे बैक की तरफ फोल्ड करके जो ऑलरेडी हमने सिलाई लगाई हुई है इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे ना तो इसको पलटना आसान होगा। अच्छा, सबसे बड़ा वक्ता आखिर में आके ना वो हाथ ही निकल जाता, धूम रह जाती वाली सिचुएशन है। यहाँ पे आके कहीं ना बीच बीच में कपड़े आते रहते हैं। इसको मैं करती हूँ कंप्लीट। हाय, अभी मैंने आपको इसको पलटना भी तो सिखाना है ना। एक मैंने ऑफ द कैमरा कर लिया था ताकि जल्दी जल्दी मेरा काम निपटे। जैसे स्लीव में एक ऑफ द कैमरा बना लेती होती हूँ, फिर मैं बना रही होती हूँ। अम्मी कहती है ये क्या कर रही हो, मैंने कहा अम्मी नहीं तो बाद में रह ही जाता होता है। ये देखिए ये वाला पोर्शन मैंने कर लिया था, तो चले अब मैं ये सिखाती हूँ। इसके बैक के ऊपर आपने जहाँ पे सिलाई हुई है पहले इसको तो पलट लो, क्या किया हुआ है सीधा करके। यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाएं। कट्स लगाने इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो इसने पलटना ही नहीं है। वो कहती है कि बस मैंने पलटना ही इसी तरीके से हो गया यूँ। और फिर हम क्या करेंगे, इसको यूँ रख के और सिलाई का सारा ही मार्जिन जो है ना आपने चटापटी की तरफ करना है, यूँ बैक की तरफ से इस्त्री कीजिएगा। बाद में हम इसकी राउंड नेक बराबर करते हैं, सब्र करें। अब इसको फ्रंट की तरफ ले आएँ और 1/2 इंच के ये जो सेंटर था ना हमारा 1/2 इंच सॉरी नहीं था, 1.25 इंच पे किया था, लेकिन अब 1/2 इंच रह गया होगा, चले जितना भी रह गया। अब इसको यूँ इसके बराबर फोल्ड करके इसको हम आराम के साथ, इतना भी आराम नहीं होता इतना आराम होता तो 3-4 घंटे ना लग रहे होते इस नेकलाइन को बनाते हुए। और इसको मैं ऊपर तक ज़रा जल्दी के साथ क्रीज बैठाती हूँ और फिर बैक की तरफ जो ये आप देख रहे हो एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देते हैं और इसको यूँ फोल्ड करके जितना हमारा सिलाई का मार्जिन है उसे थोड़ा सा बढ़ा के हम लोगों ने रखना है। इस दफ़ा मैंने कोई तुरपाई नहीं की, कोई नज़ाकतें नहीं, अब कुर्ती के साथ बड़े हो गए। अब मैं इसके ऊपर चलाऊँगी मशीन, सब्र करें ज़रा, कहाँ पे चलानी है मशीन, में चला के तो नहीं दिखाई लेकिन चलानी मैंने मशीन ही है। इतना मोटा कपड़ा कौन तुरपाई करता है। चटापट्टी बहुत मोटी पट्टी बन गई है ना, जाहिर सी बात है वो तो लगेगी। और फिर इसके यहाँ खड्डों में ना गड्ढे नहीं समझ में आते, खड्डे समझ में आ जाते हैं, जैसे चिंची चलाते हुए खड्डे आते हैं वैसे वाले। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली थी एंड दैट्स इट। बताए कैसा लगा मेरा एक्सपेरिमेंट, कामयाब हुआ है कि नहीं। और इंशाल्लाह अब ये स्टिच हो ही जाएगा पूरे का पूरा ड्रेस। ये कॉर्नर से थोड़ी सी सिलाई जो है ना वो साइड पे निकल गई है, अदरवाइज इट्स ऑल ओके अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।